बाद में प्रकट हुए या तरीके को आखो मायोटिक रिप्रोडक्शन है, ये वाकई खूबसूरती समझो। तो वो अहंक्रिया पैदा हुए है। और एक बात ध्यान से या में ये और लेने की है कि ये जो अहंक्रिया पैदा हो रही है, ये अहंक्रिया बेसिक अहंक्रिया है जो स्वभाव सु या प्रभाव सु पैदा हुए है। स्वभाव और प्रभाव का अंतर क्या? जैसे पानी को बहनो स्वभाव है, वो स्वभाव है, पर बहनो स्वभाव होने के बावजूद भी पानी या दिशा में बहे कि वा दिशा में, वो पानी नहीं डिसाइड करे, स्लोप डिसाइड करे। वो स्लोप के प्रभाव के कारण पानी अपनो दिशा सिलेक्ट करे। पानी को बहनो स्वभाव खुद को, और दिशा वाकू कौन देवे? ग्राउंड को स्लोप। जा ग्राउंड जा तरह के को स्लोप है, वह दिशा में पानी बहनो जाए। तो अब अपन समझे पानी को बहनो स्वभाव है, पर बहनो स्वभाव होते भय भी दिशा को जो सिलेक्शन है बहने में, वो प्रभाववश है, स्वभाववश नहीं है। और बहनो जो है वाकई स्वभाववश है। ये वाकई तो जो अहंक्रिया पैदा हुए है, पानी यो नहीं कहे कि अब मैं वैसे अपने जैसे महाप्रभु जी, ऐसे मैं अक्सर बताता रहूं आपको कि एक बारूक स्पिनोजा हॉलैंड को भयो, वाने ये बात बहुत दमखम से कही है बेचारे ने। महाप्रभु जी के कुछ 40 बरस बाद वो जन्मे तो बारूक स्पिनोजा, तो वो बेचारो कह रहे हो यह बात को वह जमाना में, कैसो पत्थर यदि पहाड़ पर ऐसे गुड़क तो हो तो और चेतन हो तो कभी वो नहीं कहता कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण नीचे जा रहे हूं। पत्थर यूं कहते हो कि मुझको नीचे जाना है और जा रहे हो सीना तान के। तुमको ऊपर रहना होगा, मुझको नीचे जाना है। या तरीके की वाकई इंटीग्रल सिस्टम हती, शुद्धाद्वैती हतो। वह जमाना में बहुत प्रोमिनेंट शुद्धाद्वैती भयो, बल्कि कुछ अर्थ में तो महाप्रभु जी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग शुद्धाद्वैती है महाप्रभु जी। तो क्योंकि वाकई शुद्धाद्वैत में खाली ब्रह्म ही है और परमात्मा ही है, भगवान नदारद है। और महाप्रभु जी के शुद्धाद्वैत में ब्रह्म परमात्मा के बाद एडिशन भगवान और है, और कृष्ण आ गए हो, वह के लिए थोड़ा अपन वासु अलग लैंग्वेज भी बोले हैं। बाकी जहाँ तक ब्रह्म और परमात्मा का सवाल है तो बिल्कुल वो महाप्रभु जी की लैंग्वेज वो बोल रहे हो है जो अपन बोल रहे हैं, एकदम वर्बेटम मिला के अपन देख सकें, दोनों की एक ही बात है। तो वो स्पिनोजा ने यूँ कही है कि पत्थर गुड़क तो होए, तो वो यूँ कहेगो कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से नहीं गुड़क रहे हूँ। वो फ्रीडम ऑफ विल की मजाक उड़ाने के लिए कह रहे हो। क्रिश्चियन कंसेप्ट जो फ्रीडम ऑफ विल है, वहाँ पे वो कह रहे हो कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साल बाद स्पिनोजा के, फ्राइड ने ये सबकॉन्शियस और ईड्स खोजो, तो वो स्पिनोजा वह वक्त ये बात कह गए हो तो कि नहीं फ्रीडम ऑफ विल खाली ढकोसला की बात है, ये तुम्हारे भीतर रहो भयो जो अनकॉन्शियस है माइंड, वो तुमको कंपेल कर रहे हो, तुम्हारे में कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फीलिंग जग गई है, सो तुम समझ रहे हो कि फ्रीडम ऑफ विल के कारण मैं कर रहे हूँ। फ्रीडम ऑफ विल के कारण तुम नहीं कर रहे हो, ये तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारा, वाह तरह से बिहेव करने को, वाह तरह से तुम बिहेव कर रहे हो। वहाँ पे वाने ये मजाक उड़ाई है कि पहाड़ पे से पत्थर यदि गुड़क तो हो तो, जाकू भगवान गीता में कह रहे हैं कैसो यदहंकारम आश्रित्य नयोत्सयति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यसि और ईश्वर सर्वभूतानां हृदय जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि भाया तमेव शरणं गच्छ। वो बात स्पिनोजा ने भी वह वक्त कही थी। तो ये एक अलग पहलू है, पर एक बात ध्यान समझो कि वह लेवल पे स्वभाव और प्रभाव सुक्रिया प्रकट हुए है। वो जो स्वभाव या प्रभाव सुक्रिया प्रकट हुए है, वाके बाद साइकिल को एक पहलू है अहंकर्म। ये अब अपन शुद्धाद्वैत की बात कर रहे हो, पर शुद्धाद्वैत की ऐसी बात कर रहे हैं कि जो फ्राइड को आप समझे होगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, और नहीं समझे होगे तो बराबर नहीं समझ में आएगी। वालिए मैंने फ्राइड पहले समझाया।
ये अहं कर्म जो है, कर्म को मतलब क्या? जो क्रिया हो रही है वह क्रिया को यदि आपको भान है, वह क्रिया के विसावेश आपको कोई इच्छा है, जैसे स्पिनोजा कह रहे हो कि मुझको इच्छा है नीचे जावे की, नीचे गिरने को भान है, नीचे जावे की इच्छा है, नीचे जाने को कोई पुरुषार्थ भी प्रकट हो जाए, हाँ, तो वो इच्छा जो है वो आपकी क्रिया नहीं कहवा के कर्म कहवाएगी। कर्म की पहली शर्त है कि अपने को जो काम कर रहे हैं वह को भान है कि नहीं, वह बारे की इच्छा है कि नहीं, वह बारे को अपने में चेष्टा है कि नहीं। तो भान, इच्छा और चेष्टा, तीन फैक्टर मिलते ही क्रिया में वो कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हुए है कि वो क्रिया के बजाय कर्म बन जाए तुरंत। तो वो अहं कर्म, एक अहं को एक कर्मात्मक रूप है, अहं को एक जैसे क्रियात्मक रूप है। अपन अहं को क्रियात्मक रूप फ्राइड के ईड में और सब अनकॉन्शियस में अहं को बिल्कुल क्रियात्मक रूप देख सकें कि वो क्रियात्मक रूप से अहंकार क्रिया पैदा भई है, पर जा वक्त वो ईगो के लेवल पे आ रही है तब अहं कर्म बन रही है, वो अहं क्रिया नहीं है। क्योंकि वह जो करने जा रहे हूं वह को मुझको भान है, वह को मुझको इच्छा हो रही है, और वह इच्छा के हिसाब से मैं कुछ एफर्ट भी कर रहा हूं, पुरुषार्थ भी कर रहा हूं, चेष्टा भी कर रहा हूं, तो वो कर्म बन जाए। ध्यान में आई ना बात? बराबर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ, ज्ञान भान या लिए कि वो इच्छा, भान तो फिर जब बुद्धि सब ज्ञान आवे तब बुद्धि आवे ना। ये तो कॉन्शियसनेस के विषय इस बात बता रहे हो ना, या लिए भान कह रहे हूँ। वैसे बहुत हार्ड एंड फास्ट में भान नहीं वापरना चाह रहे हूँ, पर अभी कॉन्शियसनेस की बात चल रही करके ज्ञान नहीं कह के भान कह रहे हूँ। तो या बाजुआ को एक फैक्टर है भान, इच्छा और चेष्टा या प्रयत्न। हाँ, या बाजुआ के और थोड़े मजेदार फैक्टर्स हैं और उनको देखो। जैसे जब भी अपन अहम कर्म कर रहे हैं तब वह अहम कर्म में पहली बात क्या आएगी? कर्म अपने गवर्न कहां से हुए हैं? जैसे एक वाको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, भान, इच्छा और प्रयत्न, ये वाको रिजल्ट है। हाँ, और वाको जो कंडीशन है वो कैसे है कि कर्म अपने को हुए है सबसे पहले अपनी कोई तरह के कर्म करने की आनुवंशिकता के कारण, हेरिडिटरी के कारण। जाकी जैसी हेरिडिटरी होगी वैसो कर्म वहां में प्रकट होएगो। जैसे आपने को मैं करना हो तो सीखना पड़ेगा, पर बकरी के बच्चा को मैं करना है तो सीखना नहीं पड़ेगा, बाय हेरिडिटरी वो मैं कर देगो। क्यों? क्योंकि वाके वो अनुवंश से आ रहे हो, बाय हेरिडिटरी वो आ रहे हो। बात समझ में आई ना? वातावरण, आनुवंशिकता को अपन स्वभाव ले लें, जो अहं करता है वह को स्वभाव ले लें, तो वातावरण प्रभाव को काम करेगा। वाके बाद अहंकर्म जा वक्त अपन कर रहे हैं वहां में सिर्फ स्वभाव और प्रभाव, वो देखो मासू आ रहे हो क्रिया में सु, बाकी देखो स्वभाव और प्रभाव जो है, जो वहां स्वभाव और प्रभाव है वो यहाँ आनुवंशिकता और वातावरण बन के आ रहे हैं। आयो ख्याल में? वाके बाद ये अहम कर्म जो है वो अपनी इच्छा माने अपनी अपेक्षा या निरपेक्षा, कोई चीज की अपने को अपेक्षा है या कोई फलाकांक्षा अपन समझ सकें, कोई चीज की फलाकांक्षा नहीं है
तो अपने में वो जो फल चाहिए होएगा तो वो कर्म अपन पैदा करेंगे, वो कर्म नहीं चाहिए होगा तो वो कर्म पैदा नहीं करेंगे। और अपनों जो है वो युक्तायुक्त को, हिताहित को जो अपने संस्कार हैं, पहले अपन ने ऐसे कियो, वाह बखत ये घटना हो गई थी, अरे भाई संभल के रहो, कौन यहाँ में लफड़ा में पड़े, आयो ख्याल में। तो वो युक्त, युक्त है कि अयुक्त है, हित है कि अहित है, सुख है कि दुख है, वो जो कर्म अपन करने जा रहे हैं वहां में क्या हो रहे है, वाकई अपने संस्कारों में वो सब कॉन्शियस में रहे। फ्रॉइड के हिसाब से सब कॉन्शियस में रहे हैं, अपने हिसाब से चित्त में रहे हैं, आयो ख्याल में। अपेक्षा जो अपनी है वो मन में रह रही है, ध्यान से देखो। और स्वभाव और आनुवंशिकता अपने मन में नहीं रह रहे हैं, अपने शरीर के आखे संस्थान में रह रहे हैं, क्योंकि वो तो वो मांग रहे हो शरीर वा तरह सु, और वाह प्रभाव में शरीर वैसे ही व्यवहार करेगो। करके अहम कर्म के ये सारे फैक्टर हैं। अपन समझें कि अहम कर्म में ज्ञान, इच्छा और चेष्टा के कारण अपनो स्वातंत्र है। फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, स्वातंत्र कितनो है? इतनो स्वातंत्र है कि जितनो स्वातंत्र चलते श्वास में प्राणायाम के भसरा करने को अपनो स्वातंत्र है। कर रहे हो तो कर भी सको हो, नहीं कर रहे हो तो वो अपने आप करेगो। ऐसे कर रहे हो तो वहां भी होएगो, और नहीं कर रहे हो तो ये सारी बातें अपने आप केयर लेंगी अहंकर्म को। ये आखो वाखो कॉन्स्टिट्यूशन है अहंकर्म को। ये बात ध्यान से समझो आप। मैं समझूं कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए या कुछ समझने में। यदि ये अपन समझ गए तो देखो, कर्म के बाद मैंने आपको यही लिए बताई कि अहम को जो विषय है वो कितना कॉम्प्लेक्सिटी लिया भयो है कि वहाँ बायोलॉजी इन्वॉल्व है, माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व है, और कई सारी साइंस की ब्रांचेस इन्वॉल्व हैं। तो अब वो देखो अपन यहाँ देख सके हैं कि वो साइकिल पाछो अहम व्यवहार, अहम कर्म और अहम व्यवहार में मतलब क्या? कर्म आप अपने भीतर के जो रिसोर्सेस हैं वाक्य आधार पे कर रहे हो, वो कर्म है। पर भीतर के रिसोर्सेस नहीं, बाहर कैसे इंटरेक्ट आप करना चाह रहे हो, वह रिसोर्सेस को कैसे चैनलाइज करना चाह रहे हो, वह लेवल पे जाके वो कर्म नहीं रह के आपको व्यवहार कहा जाए। देखो अपन क्या ना, फलाना भाई नो व्यवहार सारो नहीं, अपन यो नहीं कहे कि फलाना भाई नो कर्म सारो नहीं। क्योंकि जब अपने प्रति वो इंटरेक्शन में कोई कर्म हो रहे है तो अपन वाकू कर्म नहीं कह के फिर व्यवहार कहते हुए। सो एक अहम कर्म में सु पाछो एक अहम व्यवहार प्रकट हुए है, और वो अहम व्यवहार के विषय जो आखो है वहां में देखो कानून आएगो, नीति आएगी, धर्म आएगो और भक्ति भी आएगी। क्योंकि अपन तो अपने अहम की बारात में बाराती है ना। तो अपनो व्यवहार अपने ठाकुर के साथ, अपने कृष्ण के साथ, अपने भगवान के साथ, परमात्मा के साथ और ब्रह्म के साथ जो कर रहे हैं वो भक्तिमय व्यवहार है अपनो, वो आखो वहां वो आएगो। अब जैसे ये आयो तो आप देखो कि सुपर ईगो को कितना रोल आ रहा है। कैसे बच सकोगे सुपर ईगो से? अहं कर्मसु जा वक्त अहम व्यवहार में फेज में आप आए और तुरंत सुपर ईगो को रोल आ जाएगा। अब वो स्वस्थ भी सुपर ईगो हो सके है, अस्वस्थ भी सुपर ईगो हो सके, कानून में भी, नीति में भी, धर्म में भी और भक्ति में भी। कानून जो है वो अपन जान रहे हैं कि ऐसा है कि हर कानून को नीति होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं नीति जरूर होना नहीं है? क्योंकि वॉलेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम में आपने ब्लैक सु भी कमाया भयो होए तो वो पैसा वाइट हो जाए, कानूनी हो जाए। पर यदि आप में मॉरल है तो कॉन्शियस बाइट करेगी। तो कानून और नीति एक चीज नहीं है ना, कानून एक अलग चीज है,
नीति एक अलग चीज है, मॉरल एक अलग चीज है। मॉरल में आपको जज नहीं ऐसा पनिश करे है, मॉरल में आपको कॉन्शियसनेस आपको पनिश करे है, आपकी कॉन्शियसनेस आपको पनिश करे है, जज पनिश नहीं करे। केस आपको हाई कोर्ट में नहीं चले है, आपके भीतर की साइको कोर्ट में चले है केस के ये तने बहुत अच्छे कहा, अपनी नजरों में गुनहगार न क्यों ना होते फाकिर, दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह। मेरा दिल कबूल कर रहे हो कि मैंने गुनाह किया है, तो अपनी नजर में मैं गुनहगार कैसे नहीं होता? अपनी नजरों में गुनहगार न क्यों होते फाकिर, दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह। जो मेरे दुश्मन है उनकी तरह दिल मेरे मुंह को कह रहे हो कि यार तू बदमाश है। दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के, जो विरोधी पार्टी वाले हैं उनके तरह लाई गई साक्षी की तरह मुकर मेरा दिल मुंह को कह रहे हो कि तू यार बदमाश आदमी, अच्छा आदमी नहीं है। तो नीति को जो प्रश्न है ना, वाके अहंता से जुड़े भय जो आखे इश्यू हैं, वाको केस कोर्ट में नहीं चले है पर यहाँ भीतर चले है, और गवाह में अपना दिल ही पाछा जाए कि दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह। तो नीति एक अलग चीज है, कानून एक अलग चीज है, और वाके बाद धर्म एक अलग चीज है। क्योंकि बहुत सारी चीजें नीति से जायज हो सकें, पर हर धर्म के अपने अपने विधि और निषेध हैं। वो नीति के हिसाब से जायज होते हुए भी वो धर्म वहां में कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हो, और वह धर्म से भी ऊपर जाके अपना एक भक्ति को इश्यू आ रहे हो है, जो अपन जो है जाकू दूसरे के साथ धर्म के तरह खपाना नहीं चाह रहे हैं। आज पुष्टि मार्ग की प्रॉब्लम यह है कि अपन अपनी भक्ति को अपन धर्म समझ रहे हैं, या लिए प्रॉब्लम आ रही है। भक्ति धर्म नहीं है, भक्ति तो धर्म से ऊंचो पंचम पुरुषार्थ है महाप्रभु जी के हिसाब से। तो वो व्यवहार में अपने गड़बड़ा अध्याय आ रहे हो, क्योंकि अपनो अहंता जो है, भक्तिमय व्यवहार की जो अपनी अहंता है वो अस्वस्थ हो गई है। वाको मूल कारण ये है। तो एक व्यवहार को, अहम व्यवहार को आखो एक आखो इश्यू यहाँ में है, जहाँ में बहुत सारे ब्रांचेस कैसे आ रहे हैं, सोशल ब्रांचेस साइंस की, वो अपन देख सकें। और वाके बाद ये अहम व्यवहार जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न सोशियोलॉजी है, मॉडर्न पॉलिटिक्स है, वो यहाँ आके रुक जा रही है। कानून, नीति, इन सब के अहंता के स्वस्थ और अस्वस्थता में, पर अपनी बात यहाँ रुक गई तो अपन भी फिर ऐसो प्रवाहेण क्रिया रता हो गए। अपन तो जो है वो प्रवाहेण क्रिया रहता नहीं है, माने भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेत। अपन में यदि पुष्टि की अस्मिता है तो अपनी बात, अपनी कहानी और आगे बढ़ेगी। यहाँ अपनी कहानी को क्लाइमैक्स नहीं आ जाए है, ये तो अपने कहानी को एक इंटरवल है। क्लाइमैक्स तो अभी आना बाकी है ना। अपनी कहानी को, पुष्टि जीव की, पुष्टि अस्मिता की कहानी को क्लाइमैक्स यहाँ नहीं आवे। पुष्टि जीव की पुष्टि अस्मिता को जो क्लाइमैक्स है वो या लेवल पे आवे है कि जा वक्त वो जो परम ब्रह्म की लीला है, ब्राह्मिकी अहम, ब्राह्मिक अहम, पारमात्मिक अहम और भागवत अहम और काष्ण अहम और अपने घर के ठाकुर के अहम तक लीला सु आपको अहम ट्यून अप होवे। जा वक्त वो ट्यून होवे और वह तरीके के सुर या में से निकलने लगे, तब आपकी जो पुष्टि अस्मिता है वह को क्लाइमैक्स आयो। तब आपको वो जो अहम है, पुष्टि जीव होने को अहम, वह की क्लाइमैक्स आयो स्टोरी को। वो आखो साइकिल वहां से आपको पाछो वो अहम लीला पे पहुंचा दे है जहां से ये साइकिल शुरू भयो। तो या तरह से एक साइक्लिकल आखो अहंग को एक प्रोग्रेस अपन या को नहीं कह सके, या को जो है वो सर्कुलर आखो एक ये बात है, वो बात समझ सकें कि लीला की रसानुभूति यदि अपन भक्ति मार्गी हैं तो, यदि भक्ति मार्गी नहीं है तो गीता की स्थित प्रज्ञता, यदि अपन ज्ञान मार्गी या कर्म मार्गी हैं तो, और विद इन द भक्ति मार्गी यदि अपन भक्ति को एज ए सेवा भी जी रहे हैं तो रसानुभूति नहीं पर रसानुभावकता अपने में आनी चाहिए कि अपन भगवान को भक्ति रस को अनुभव करावें कि भाई तू भी थोड़ा समझ कि हमारे भीतर की भक्ति रस की क्या अनुभव हैं।
तो वहां भगवान को अपन दर्शक बनावे हैं और अपन फिर भगवान के दर्शक बने हैं। रसानुभाव अपन प्रकट करे हैं, जाको एप्रिशिएट, जाको एस्थेटिक एप्रिशिएशन भगवान करे है कि भाई इनने या तरीके को अपना भाव प्रकट किया और ये भाव की मुझको मजा आ रही है। जो मैंने आपको प्रभुदास के बारे में बताई कि आज प्रभुदास ने भोग नहीं धरा था, सब मैं भूखो रह गया। वो रसानुभाव प्रकट करने को जो अहम है, वहां तक भी वो अपन सेवा कर रहे हैं तो वो बात जाएगी। बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, याद रहे वो बहुत दूर तक ये बात पहुंची है। ये आप ध्यान से समझोगे। ये सारो साइकिकल अपनो समझायो है। थोड़ो सो विषय या में और रह गयो, तेने लिख लियो ये सब। रसानुभाव माने भक्त लीला को जो प्लेजर है, लीला को जो जॉय है, वाकू अपन अनुभव करें, वो तो प्रभु की अहंता किस प्रकट होती। लीला को मजा अपन ले रहे हैं, पर अपन जब सामने कोई ऐसी लीला, भक्ति की लीला करके दिखावे वाकू कि जाको मजा प्रभु लेने लग जाए, वो अपने अहम की डेवलपमेंट की पराकाष्ठा है कि जहां प्रभु अपने अहम को मजा ले रहे हो। कि जब वो डोकरी के बच्चा मर गए और वो माँ ठाकुर जी को समझाते, बस मत रो ना। अब वो यूँ समझाती थी ठाकुर जी को, भाई मैं मेरे लिए थोड़ी रो रही हूँ, तेरे लिए रो रही हूँ कि तेरे खिलौना कहाँ गए सब। और फिर बच्चा भी जो है वो मान जाए कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत दुख की बात हो गया। मरे जीनो, भगवान गीता में कह रहे हैं कि न जायते म्रियते कदाचित अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और ठाकुर जी भी दुखी होकर बैठते हैं कि हाँ भाई कहाँ गए डोकरी के बच्चा हैं सब। तो ये जो लीला को मजा लेने की जो आखिर ठाकुर जी की वृत्ति है, जो भक्त उनको दे रहे हो भक्ति के भाव में आके, वो एक अहंता डेवलप होने के मुझको भगवान को खुश करना है। और भगवान भी जो है वो ये मेरी, ये तेरी, ये बाबा नंजू की, यह बलभद्र भैया की, यह जो झुलावे ताकि तेलो पलना। और भोलेपन से भगवान भी कोई एक आंगली पकड़ के दिखावे के देख ये मेरो अहम यहाँ फंसे हुए है। तो वो लीला रस को अपन, भक्ति रस को, लीला रस को अनुभव अपन कर रहे हैं और भक्ति रस को अनुभव भगवान करने लग गए अपने। वहाँ अपनो एक अहम, वाह तरीके को अहम को अपनो एक माने मोस्ट एडवांस्ड वर्जन भी अपने यहाँ वो मान्य गया है। यह बात को अपने को ये साइकिल में समझ में आ सके, जहाँ में सारे अपन ने स्वरूप देखे। लिहाजा अपन कंक्लूड करने के पहले एक बात और देख लें। ये जो अहम के में अपन ने डेवलपमेंट बताई, वाकई स्टेजेस, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि स्टेजेस क्या हैं। वो देखो, ध्यान से देखोगे तो बहुत मजेदार आंखों पहलू है। एक स्टेज है जीवो हम, मैं जीव हूं। अब अपने यहां जीव को मतलब एक अलग है, हो वो मैंने अपने ग्राफ में देख लियो, वो मेटोटिक और मायोटिक प्रोसेस में कि जीव क्या है। वाकई डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। जब अपन जीवो हम कह रहे हैं, वो हम क्या है? तेरों में अंश हूं। महाप्रभु जी क्या कहें कि जड़, जीव और अंतर्यामी तीन भगवान के अंश हैं। अंशो नाना व्यपदेशात तद यथा क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवं एव अस्मादात्मनो सर्वे प्राणा सर्वे आत्मान सर्वे जीवा सर्वाणि इंद्रियाणि सर्वाणि देवा सर्वा देवा व्युच्चरन्ति। तो वो जड़, जीव और ईश्वर जो हैं वो भगवान के अंश हैं। और जब वक्त अपन जीव कह रहे हैं, वह वक्त अपना एक अहम है कि मैं जो भी कुछ हूं वह को अंश हूं। ये अहम अपनो
तात्वात्मक अहम है, ये क्रियात्मक अहम नहीं है। ये तो फैक्ट है, डिफैक्टो अहम है अपना, ये कि ये तो अपन है ही अहम, या कि कोई अस्वस्थ होने को सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। आयो ना ख्याल में, क्योंकि क्रियात्मक अहम नहीं है, या में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये तो अपन मेटोटिक प्रोसेस से अपन जीव बने हैं। वाक्य बाद जब अपने को लगे हो कि अपन वाक्य अंश हैं, तब एक अहम और पैदा हो रहे है, तदीयो हम। यदि मैं वाको अंश हूं, वाको मतलब क्या कि मैं वाको हूं, जाको मैं अंश हूं, वाको ही तो हूं ना। वो अहम अपने एक डेवलप हो रहा है। वो अहम जो है वो ब्राह्मिक अहम के नहीं है, पर वो पारमात्मिक अहम को रिस्पॉन्स दे तो भयो अपनो अहम है कि वो परमात्मा, मैंने यही लिए आपको बताया कि परमात्मा जो है वो अपनो शरीरी है और अपनो आत्मा वाको शरीर के मानिंद है। तो मैं तदियो हम जा वक्त सोच रहे हूं, वह वक्त मुझको क्या लग रहा है कि मैं अपनी आत्मा को निवेदन वाकु कर रहे हूं कि भाई मैं तो तेरो हूं। त्वदीयो हम गुसाई जी कहें त्वदीयो हम नचान्य था, मैं तेरो हूं और तेरो ही हूं, और कुछ तरह से मेरे में भाव जगे तो मेरे लिए दुर्गति है वो। तो ये जो है वो तदीयो हमको जो एक आखो भाव है, वो अपने आत्मा को परमात्मा के सामने एक्सपोज करने को, निवेदित करने को। निवेदन को आजकल अपना मतलब यूं समझें कैसो तुलसी पत्र हाथ में लेके कुछ बोलना। निवेदन को मुख्य मतलब है नितराम वेदनम, टू मेक समवन अंडरस्टैंड। नितराम वेदनम निवेदनम, तो परमात्मा के सामने अपन या बात को क्लेम करें कि भाई मैं तेरो हूं। जब मैं तेरो हूं, वाकु परमात्मा को समझावो चाहे कि भाई तू मेरे भीतर बैठो है, या लिए मैं तेरो हूं। और जा वक्त अपन ने या तरह से परमात्मा के सामने आत्मनिवेदन कियो अपनो, वह वक्त आप अपन क्या कर रहे हैं। देखो ये जो है वो ब्रह्म संबंध है अपनो, ध्यान से देखो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, पर जा वक्त तवामशो हम कह रहे हैं तब अपनो ब्रह्म संबंध भयो, और जा वक्त अपन तदीयो हम कह रहे हैं आत्मनिवेदन करके, तब अपनी ममता को वाकी आत्मरति से इक्वेट कर रहे हैं, आत्मरति से संबंध कर रहे हैं वाको, अपनी ममता को। परमात्मा की आत्मरति अहम आत्मात्मा नाम धात पृष्ठ सन प्रेयसाम अपि अतो मई रतिं कुर्यात देहादिर्यत कृते प्रिय। सो अपनी जो ममता है, भगवान खुद वहां कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी आत्मा में भी आत्मा की तरह बैठे हुए हूं, या के लिए तुम्हारी ममता को मेरी आत्मरति से ट्यूनअप करो। जब तुम्हारी ममता मेरी आत्मरति से ट्यूनअप हो गई, तो अपनी आत्मरति, प्रभु की परमात्मा की आत्मरति और अपनी ममता एक दूसरे के साथ एक सुर में बोलने लगी। तो वो जैसे ब्रह्म संबंध है, ऐसे ये परमात्मा संबंध है, परमात्मा रति संबंध है। ये एक आखो तदी हमको अपने अहंकार को भाव है। और वाक्य बाद जो मैंने आपको प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बताई, वही के आधार पर चलते रहोगे ना तो तकलीफ नहीं पाओगे। वाक्य बाद आ रहे हो है त्वदासो हम, त्वदासो में अपन क्या कर रहे हैं, स्वीय सर्वस्व समर्पित करें। क्योंकि दास को शुद्ध मतलब क्या है कि जापे मैं अपनी ओनरशिप मान रहे हूं, वो ओनरशिप जब मेरे पे तेरी है, तो जापे मेरी ओनरशिप है, वहां पे तेरी ओनरशिप आ गई। तो वाकी ओनरशिप को, अपनी ओनरशिप की वस्तु पे वाकी ओनरशिप को कंफर्म करना, वो स्वीय समर्पण है। आत्मनिवेदन नहीं, पर आत्मीय निवेदन हो गयो। जा वक्त अपन ने वाके सामने दासो हम या तरह से अपने अहम को कंफर्म कियो। ये देखो, ये सारी प्रोसेस वही तरह से चल रही हो। फिर से मैं आपको रिमाइंड करूं कि जैसे माता को देख के बच्चा अपने अहम को कंफर्म करे, अपने अहम को कंफर्म करके फिर ये मेरी माँ है ऐसे कंफर्म करे, एग्जैक्टली वही तरह से अपन ठाकुर जी को देख के अपनो ये अहम कंफर्म करें कि नहीं नहीं वाको दास हूं। और जब अपन अपनों में वाको दास हूं ये कंफर्म करें, वाके बाद ठाकुर जी कंफर्म करके अच्छा ये मेरो भगवान है, ये मेरो कृष्ण है। तो ये बात ध्यान समझो कि जब वक्त अपन दासो हम कह रहे हैं, वह वक्त अपन
थोड़ो सो या कुछ सुधारना है तो आप यूं भी सुधार सको हो। भगवते कृष्णाय स्वीय समर्पणम। अपन क्योंकि दास कौन के रेफरेंस में आएगा? परमात्मा का थोड़ी कोई दास होंगे अपन, और ब्रह्म के क्या अपन दास होंगे? ब्रह्म के अपन दास नहीं हो सके, परमात्मा के अपन दास नहीं, ब्रह्म के तो अपन अंश हैं, परमात्मा के तो अपन शरीर हैं। पर यदि वो भगवान को रूप धारण कर रहे हो है और यदि वो कृष्ण को रूप धारण कर रहे हो है, तो फिर अपन कह रहे हैं कि भाई वाह स्थिति में हम तेरे दास हैं। तो भगवते कृष्णाय स्वीय समर्पणम, ये जो आखो अपना एक अहम है, वो अहम भजनीय संबंध है। ये ब्रह्म संबंध, आत्मरति संबंध, और आत्मरति में सु भजन जो डेवलप हो रहे हो है, वो भजनीय संबंध अपनो प्रकट हो रहे हो है। और वह भजनीय संबंध के बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट, त्वत्सेवकोहम। ये जो आखो अहम अपनो है कि मैं तेरो सेवक हूं। मैंने सेवा को सारो विवेचन आपको ऑलरेडी बता चुके हो, अब मैं बाकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर यह बात को ध्यान से समझो कि जा वक्त मैं कह रहा हूं कि तत्सेवको हम, वह वक्त मैं सिर्फ भक्त नहीं हूं, और मैंने जो कुछ वाकु सरेंडर कर दियो है अपनी ओनरशिप, वो नहीं हूं, पर जो कुछ मेरो मैं और मेरो है वाकु वाकु सेवा में वापर तो हो जाऊं, तब तो सेवकता आई ना। सेवा कब आएगी कि जो मैं और मेरे से रिलेटेड जो मैंने तो कुछ सरेंडर कियो है, वाकु मैं तेरी सेवा में जा वक्त वापर तो हो गयो, तो अपनो सेवा कंसेप्ट फुलफिल हो रहे हो है। क्यों भक्तिवर्धनी, क्यों सिद्धांत मुक्तावली ग्रह सेवा पर भार दे रही हैं, क्यों सिद्धांत मुक्तावली तत्सिद्धि तनुवित्त जा पे भार दे रही है, क्यों निरोध लिक्षण जो है वो अपने सर्वस्व को भगवान में विनियोग पे भार दे रहे हो है, क्यों सिद्धांत रहस्य सर्व समर्पण पे भाव दे रहे हो है, वह को कारण समझो कि महाप्रभु जी के भीतर वो अहम बोल रहे हो है कि त्वत्सेवको हम करके निरंतर उन उपदेशन में महाप्रभु जी या बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो अहम बोल रहे हो है। आज अपने में वो अहम खंडित हो गया है, कोई कारण से बिगड़ गया, करप्ट हो गया वो फाइल ही अपनी अहम की, तो वो नहीं बोल रहे हो अपने में। पर ये जो है वो स्वीय स्वस्वीय को विनियोगी अहम है अपनो, और ये जो है वो अपनो सेव्य संबंध है। मैं आपको एक बात खुलासा कर दूं कि अपने आप ब्रह्म संबंध टर्मिनोलॉजी प्रयुक्त भई है, ऐसे आत्मरति संबंध या भजनीय संबंध या स्वीय संबंध ऐसे टर्म कहीं यूज नहीं करी गई है। पर ग्रंथ देखोगे तो इन संबंधन को विवेचन ग्रंथन में मिले है, इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकूं, या से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अपने यहाँ कहीं भी ग्रंथ में नहीं करी है, वह तरह से आपको केयरफुली हैंडल करियो। टर्मिनोलॉजी मैं आपको दे रही हूं क्योंकि ब्रह्म संबंध की डेवलपमेंट कैसे आत्मरति में, कैसे भजनीय संबंध में और कैसे सेव्य संबंध में होनी चाहिए, और वाकई विसाविस अपनो कैसे अहम डेवलप होना चाहिए, वाकई आखिर कथा समझाने के लिए यह अहंकार के कर्ता जो अपन ये अहंकर्ता हैं, वह में कैसे ढंग की क्रियाएं अपनी अहंक्रिया पुष्टि मार्ग के रेफरेंस में प्रकट होनी चाहिए, वह संबंध में मैंने ये आखो बात समझाई। एक और बात आपको खास समझाना चाहूंगा कि ये सारो जो कॉम्प्लेक्सिटी है भक्ति की अहंता की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, या कॉम्प्लेक्सिटी को
एक बड़ो सुंदर काव्यात्मक वर्णन सो भी उर्दू गजल में है। अब बहुत ही मुझको प्रिय है वो। अब वो गजल आपको चाहा तो मैं लिखा दूं, थोड़ी फुर्सत हो तो, और नहीं तो खाली बोल जाऊं, पर वह गजल को मजा देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी गजल है वो। ये हकीकत है जहां मैं हर एक ठोकर खाकर, ये हकीकत है जहां मैं हर एक ठोकर खाकर मैं गिरा हूं। हर विषय की अपने को ठोकर लगे, अपनी अहंता को, और जैसे ही विषय के आकर्षण की ठोकर लगे और अपनी अहंता फट से गिर जाए, तो ये हकीकत है जहां मैं हर एक ठोकर खाकर मैं गिरा हूं। तो समझ जाऊंगा, चलने दो मुझे। अरे भाई, भक्ति के मार्ग पे चलने तो दो मुझको। बात आई समझ में? हर विषय को आकर्षण की ठोकर मेरे अहम को गिरा दे है। अहम मेरो नहीं जीते है, वो ठोकर ही जीत रही है। तो वो तो कबूल करने की बात है ना, करने की बात है, घबराने की क्या बात है? ये हकीकत है। या में से ही तो कहानी प्रकट होगी, हर हकीकत में से कहानी प्रकट होगी। ऐसे या में से क्या कहानी प्रकट हो सके? वाकई खूबसूरती देखो कि ये हकीकत है जहां मैं हर एक ठोकर खाकर मैं गिरा हूं, तो संभल जाऊंगा, चलने दो मुझे। बहुत अच्छी बात कही है। वाकई बात कवि और एक मजेदार बात कह रहे हो कि बिन जफा के, जफा मने कोई को नहीं, कोई के साथ अपकार करनो। वफा यानी उपकार करनो, जफा यानी कोई को अपकार करनो। तो बिन जफा के मैं मोहब्बत को भी निभा न सका। तेरो अपकार किए बिना मैं तेरे साथ स्नेह नहीं निभा सक्यो। बिन जफा के मैं मोहब्बत को भी निभा न सका। इस सुलगते हुए एहसास में जलने दो मुझे। ये एक सुलग तो भयो एहसास है, या मैं जलने दो मुझे। कौन सा? तापक क्लेशानंद वालो एहसास है, या तापक क्लेशानंद के एहसास में मुझको जलने दो। बिन जफा के मैं मोहब्बत को भी निभा न सका। इस सुलगते हुए एहसास में जलने दो मुझे। बहुत अच्छी बात कह रहे हो शेर। इश्क है बारे गरां और तमन्ना लाहिब। इश्क है बारे गरां। इश्क बड़ा भारी। अब जा तरीके को मेरो अहम है ना, या मैं इश्क को लादना मने मुझको वेट लिफ्टिंग जैसा लग रहे हो कि उठेगो कैसे, कमर टूटेगी के ये उठेगो वेट मुझसे। स्नेह को जो वेट है वो कमर तोड़ वेट है। इश्क है बारे गरां। इश्क जो है वो तो इतना वेटी है कि डर लगे कि अगर उठाने जाऊं तो वो उठेगो तो नहीं और कमर और टूटेगी मेरी। तो इश्क है बारे गरां और तमन्ना लाहिब। लाहिब को मतलब तमन्ना माने जो काम, मैंने विषयासक्ति सु कैसे काम पैदा हुए वो बतायो तो सो। और तमन्ना लाहिब, लाहिब माने धधकती भई ज्वाला। इश्क है बारे गरां और तमन्ना लाहिब। तंग फुर्सत हूं। बहुत अच्छी बात कही है। तंग फुर्सत हूं, तंग फुर्सत हूं। शॉर्टेज ऑफ टाइम है मेरे पास। इतना वेट को उठाने के लिए, इतनी वेट लिफ्टिंग को अभ्यास करने के लिए आई वॉन्ट सफिशियंट टाइम ऑफ एक्सरसाइज। तंग फुर्सत हूं। ताउम्मुल में भी ढलने दो मुझे। तामुल माने इंप्लीमेंटेशन। समझ में तो आयो है कि इश्क करना है, पर करवे जाऊं तो तमन्ना लाहिब है सब। तो वाह, वेट लिफ्टिंग की थोड़ी एक्सरसाइज करने दो, तभी तो उठेगा। अचानक तुम कहो कि ये वेट उठाओ तो वेट तो उठेगा नहीं और कमर और टूट जाएगी मेरी। तो इश्क है बारे गरां और तमन्ना लाहिब। तंग फुर्सत हूं। फुर्सत में तंगी है मेरे को, शॉर्टेज ऑफ टाइम है। तामुल में, तामुल में माने इंप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में ढलने दो मुझे। ढलने तो दो थोड़ी देर मुझको। गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम टू एक्सरसाइज। अब फिर वाके बाद में उठा के बताऊंगा, पर अचानक कोई मांग करे कि उठा के बताओ तो भाई उठेगा कैसे? थोड़े दिन जोर लगाऊं, थोड़े दिन ऊंचो करूं, 2 फुट करूं, 1 फुट करूं, फिर अंत में 4 फुट का, मैं 6 फुट भी ऊंचो कर सकूं। सडनली तुमको के वेट लिफ्ट कर दो तो कैसे उठेगा? कमर टूट गई तो
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो तंग फुर्सत हूं, तामुल में भी ढलने दो मुझे। तामुल माने तामिल, जो सोचे वाकी तामिल करना वाकू तामुल कहें। तंग फुर्सत हूं, तामुल में भी ढलने दो मुझे। और बहुत अच्छी बात कही है, हर एक पुष्टि मार्गी मेरे हिसाब से ये बात जो अब आगे मैं कहने जा रहा हूं, कभी अपने ठाकुर जी को कह दे ना, तो सारे पुष्टि मार्ग को सार आ गया। ऐसी बात यानी कही है शायर ने। खुद को पहचान न पाया, खुद को पहचान न पाया, न खुदा को देखा। मैं क्या हूं यह भी मैं नहीं जान पाया, और देखो वो ब्रह्म तो दिख रहे हो मुझको। एक बात ध्यान समझो कि ब्रह्म भले न दिखतो है, पर जगत रूप से बने भयो ब्रह्म तो दिख ही रहे हो और पहचान रहे हो अच्छी तरह से। पर ये परमात्मा कहां दिख रहे हो है, ये भगवान कहां दिख रहे हो है, ये कृष्ण कहां दिख रहे हो? तो खुद को पहचान, खुदा मने ये फैसेट वाके, खुद को पहचान न पाया, न खुदा को। खुदा मने तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत, खुद जो प्रविष्ट हो जाए वाको नाम खुदा। खुद को पहचान न पाया, न खुदा को देखा, तुमको चाहा है। अपने ठाकुर जी को कह दो मैंने ब्रह्म को देखो और तो को देखो है, चाहो तो समझने दो मुझे। तुम यह चाहते हो तुमको समझ जाने दो, नहीं चाहते हो तो जो करो सो करो, अब मैं क्या कर सकूं। तो खुद को पहचान न पाया, खुद को पहचान न पाया मने तदियो हम त्वदासो हम, मैं नहीं पहचान सक्यो, पर घर में विराजते ठाकुर को त्वसेवको हम, इतनो भी मैं यदि अपने बारे में अवेयरनेस जगा सकूं। तुमको चाहा है, चाहो तो समझने दो मुझे। तुम यदि चाहते हो तुमको समझ जाने दो, सारी बात जो है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बहुत अच्छा शेर कहा है, अपने ये सारे स्टेज को इलस्ट्रेट करने वाली ये गजल है। मुझको तो कई बार इच्छा हुआ कि एक दिन राग में कीर्तन की तरह आपको गाँव, पर हिम्मत नहीं पड़े कभी गाने की। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चर